आप सभी का स्वागत करता हूं यूपीजीके के 1000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन में। ये बेटा प्रैक्टिस सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर आप उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश होमगार्ड की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेशन आपको लेना चाहिए। यहाँ पे रैपिड फायर सेशन के अंतर्गत 25 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। उत्तर प्रदेश का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित है? सेंट्रल प्लेन जोन, बुंदेलखंड जोन, ईस्टर्न प्लेन जोन, वेस्टर्न प्लेन जोन या नन ऑफ दिस एबव। यहां बेटा 5 ऑप्शंस हैं, आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र में परिवर्तन सर्वाधिक होता है? तो बेटा ध्यान रखना, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पे सर्वाधिक परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि एक तो यहाँ की जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क जलवायु है। कैसी जलवायु बेटा? अर्ध शुष्क जलवायु है। और अर्ध शुष्क जलवायु होने के साथ साथ यहाँ पे पूरी की पूरी कृषि केवल और केवल वर्षा पे आधारित है, जल संकट बना ही रहता है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? पहले का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की जलवायु है, उत्तर प्रदेश की जलवायु टुंडा है, एरिड डेजर्ट है, या टेम्परेचर कंटेनमेंट है, या ट्रॉपिकल मानसून है, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ बेटा सारे ऑप्शंस 5 ही होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है, कुछ कुछ जगह 5 ऑप्शंस दिए जाने लगे, नहीं तो 4 में से तो आप ऑप्शन सही लगा ही लेंगे। उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है वो ट्रॉपिकल मानसूनी टाइप की है, अर्थात दूसरे का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों से बेटा जो जो कमेंट कर रहे हैं, मैं आपके कमेंट्स लगातार पढ़ रहा हूँ। सेशन आपको ये रिकॉर्डेड मिल रहा होगा, जिस वजह से मैं पढ़ तो नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं सभी के कमेंट्स देखता ही हूँ। स्थित है बुंदेलखंड वेस्टर्न प्लेन्स में स्थित है, गैंगटिक प्लेन में स्थित है, तराई प्लेन में स्थित है, या साउथर्न प्लेटू में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेटा याद रखना, जब हम लोग उत्तर प्रदेश का मैप पढ़े थे तो यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया था बुंदेलखंड के क्षेत्रफल। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं इनका निचला भाग है, या मध्य प्रदेश से दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश की पहाड़ियों जो उत्तरी भाग है वह बुंदेलखंड क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के पहाड़ियों का उत्तरी भाग उत्तर प्रदेश के पठारों का दक्षिणी पठार, अर्थात ये क्षेत्र क्या हुआ? साउथर्न प्लेटू में स्थित है। अर्थात तीसरे का ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मृदा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राकर मृदा के बारे में क्या सत्य है? इट इज आल्सो नोन एज रावड़ा मृदा, इसको रावड़ा साउल के नाम से जानते हैं, या इसमें एल्यूमिनियम 30% पाई जाती है, या इसमें सीमस और ग्राम्स चना और तिल की खेती अच्छी होती है, या इसमें 60% सिलिका पाई जाती है? तो बेटा याद रखना, जो राकर मृदा है इसमें मुख्य तौर पे तिल, चना, ज्वार, बाजरा इस तरह की फसल ज्यादा अच्छे से होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चौथे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू अपर गैंगेटिक एग्रो क्लाइमेट रीजन। ऊपरी गंगा कृषि क्षेत्र को समझते हुए इन कथनों को पढ़िए। इट कवर सेंट्रल एंड वेस्टर्न एरिया, ये सेंट्रल और वेस्टर्न एरिया को कवर करता है। फिर पूछ रहा है, इट इरिगेशन इनिशिएटिव 130% एंड क्रॉपिंग इनिशिएटिव 140%। दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सत्य हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी आर सत्य। ये सेंट्रल और वेस्टर्न यूपी को भी कवर करता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो फसल चक्र है वो 140% तक है, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? पांचवे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? ये तो आपको क्वेश्चन पता ही होगा। अच्छा ई नंबर नहीं लिखा? ई नंबर चलो बेटा लिख लो। इनमें से कोई नहीं। क्या बेटा ई नंबर है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु? उष्ण कटिबंधीय है, या उष्ण कटिबंधीय है, शुष्क है, समशीतोष्ण है, या इनमें से कोई? ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु, अर्थात छठे का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अगर संपूर्ण उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, अर्थात मुख्यतः तौर पे भी जलोढ़ मृदा ही लिखेंगे। ऑप्शन है बेटा जलोढ़ मृदा, बलुई मृदा, लाल मृदा, लाल व पीली मिश्रित, और इनमें से कोई नहीं, अर्थात सातवें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है,
उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अत्यधिक तापमान व कम वर्षा के कारण वहां की मिट्टी पाई जाती है। अब बेटा ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिक तापमान है और कम वर्षा होती है, जिस वजह से वहां की मिट्टी कैसी हो गई है? क्या दोमट मृदा है, लाल मृदा है, सिल्ट युक्त मृदा है, काली मृदा है, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखो, ऐसी सिचुएशन के कारण वहां की जो मृदा है वह लाल मृदा हो गई है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 8th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्या उत्तर प्रदेश में एलिवेयर मिट्टी पाई जाती है? यहाँ की मिट्टियों के 11 प्रकार हैं, या उपजाऊ मिट्टी कई फसलों के उत्पादन में सक्षम होती है? तो बेटा तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे एलिवेयर टाइप की मृदा भी है, 11 प्रकार की मिट्टियों के टाइप्स भी हैं, और कई जो उपजाऊ मृदा होती है उसमें कई तरह की उपज हो सकती है, अर्थात 1 2 3 तीनों सही हो गए। ऑप्शन नंबर क्या है? ए बी सी डी में ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, अर्थात 9th का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्न मिट्टी में से किस एक का बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिक है? बुंदेलखंड क्षेत्र जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है? काली कपाशी मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, चुन्नित मृदा, या इनमें से कोई नहीं? अगर संपूर्ण उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा है, परंतु केवल बुंदेलखंड क्षेत्र की चर्चा करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में काली कपाशी मृदा ज्यादा पाई जाती है, अर्थात 10वें का ऑप्शन क्या रहा? 10वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? अब देखो बेटा, अभी आपको पता हो गया बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी? बुंदेलखंड क्षेत्र में काली कपासी मृदा। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में क्या है? जलोढ़ मृदा। भावर क्षेत्र की चर्चा करें तो भावर क्षेत्र में बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे कंकरीली और पथरीली मृदा पाई जाती है, अर्थात 11वें का ऑप्शन क्या है? ए में महीन मृदा, बी में दलदली, सी में लिखा है कंकरीली व पथरीली मृदा। ठीक, तीनों मृदाओं के बेटा तीनों मृदा कहाँ पाई जाती है, ये भी पॉइंट्स याद रखना। उत्तर प्रदेश में लाल मृदा मुख्यतः पाई जाती है। लाल मृदा का क्षेत्र कहां से कहां तक है? सीतापुर से बाराबंकी, बांदा से मिर्जापुर, मिर्जापुर से झांसी, उन्नाव से मेरठ, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखो, जो लाल मृदा का उपज है यह मुख्य तौर से मिर्जापुर से झांसी की बेल्ट में पाया जाता है, अर्थात 12वें का ऑप्शन क्या रहा? 12वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, लवण प्रभावित मृदा मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस मंडल में पाई जाती है? लवण प्रभावित मृदा उत्तर प्रदेश के किस मंडल में पाई जाती है? आगरा मंडल में, मेरठ मंडल में, गोरखपुर मंडल में, विंध्याचल मंडल में, या कहां पाई जाती है? बेटा जल्दी से कमेंट करके बताओ कि लाल मृदा कहां पाई जाती है। बिल्कुल सही जवाब बेटा, आपका बिल्कुल सही जवाब आया कि लाल मृदा मुख्य तौर पे आगरा मंडल में पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 13वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहता है, निम्नलिखित में से किस एक मृदा के क्षेत्र में, निम्नलिखित में से कौन सी एक मृदा का क्षेत्र विस्तृत तौर पे है? विस्तृत तौर पे निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा का क्षेत्र है? जल्दी से बेटा कमेंट्स करके बताओ। तराई मृदा, ये बेटा ये उर्वरक मृदा होना चाहिए, ठीक है। गोरखपुर मृदा हो गया, ये जलोढ़ क्षेत्र। क्या मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक? दो बेटा, इसके एक तो ऑप्शंस में दिक्कत है, ठीक है, इसके एक तो ऑप्शंस में प्रॉब्लम चली रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से किस एक मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है वो जलोढ़ मृदा है। अब तो ये तो आपको कंफर्म हो ही गया होगा, ठीक है। ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो गया, चौथे का 14वें का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, ध्यान से देखो। अगले प्रश्न थोड़ी सी बाद में, एक छोटा सा इंट्रो। अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो बेटा पीडीएफ के लिए आप मॉक टेस्ट सीरीज को फॉलो अप कर लीजिएगा। साथ ही साथ कुछ बैचेस हैं और मैं एक नई सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें 50,000 एमसीक्यूज की चर्चा होगी, जो फोर्स नहीं 5 ऑप्शंस पे आधारित रहेंगे। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो ये स्टार्ट तो 20 तारीख से होगी, लेकिन अभी केवल और केवल अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप 49 रुपीज पे कर दीजिएगा। कैसे करना है? आप एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 9889057003, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? सस्य कृषि जलवायु क्षेत्रों की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में 9 सस्य जलवायु क्षेत्र है, अर्थात ऑप्शन कह रहा है 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? पोटास की कमी पाई जाती है तो वह मृदा कहाँ पाई जाती है? गोरखपुर में, बरेली में, जौनपुर में, गोंडा में, या इनमें से कहीं नहीं? तो ध्यान रखना बेटा, इस तरह की मृदा जौनपुर में पाई जाती है, अर्थात 16वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब।
नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में कछुआ अभ्यारण्य कहाँ से है? वाराणसी में, हरदोई में, मैनपुरी में, एटा में, या इनमें से कहीं नहीं। तो ध्यान रखना जो कछुआ अभ्यारण्य है वो वाराणसी में स्थित है, अर्थात 17 का ऑप्शन कह रहा है, 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कच्छप वन्यजीव अभ्यारण्य को समझते हुए, कंसीडर करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये वाराणसी में डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है, बिल्कुल सही। इट वाज द फर्स्ट फ्रेश वाटर टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया, ये भी ऑप्शन सही है। ये स्वच्छ जल वाला पहला कछुआ अभ्यारण्य क्षेत्र, ये भी सही है। द टर्टल वर रिलीज टू प्रमोट ऑर्गेनिक रिमूवल ऑफ हाफ बर्न्ड ह्यूमन कॉर्प्सेस, ये भी ऑप्शन सही है, अर्थात ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर यहाँ का डी सही हो गया, 18 का ऑप्शन नंबर डी पे हमने टिक लगाया। नेक्स्ट के बाद रे में क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल संरक्षण के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या चंद्रप्रभा। सबसे पहले तो घड़ियालों के संरक्षण कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे घड़ियाल पाए जाएंगे वो कहाँ पे? राष्ट्रीय चंबल क्षेत्रों में, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? चंबल सेंचुरी। 19 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है गोंडा में वन विभाग किस नदी में कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित कर रहा है? कछुआ संरक्षण गोंडा में स्थापित हो रहा है। गोंडा में नदियां कौन सी बहती है? मुख्य नदी गोंडा की कौन सी, ये अगर आपको पता चल जाए तो आप सही ऑप्शन पर टिक लगा लेंगे। तो ध्यान रखना गोंडा में मुख्य तौर पर सरयू नदी का प्रवाह होता है, अर्थात 20वें का ऑप्शन क्या रहा? 20वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में चंद्रमा की चमक नामक नदी पर आधारित अभ्यारण्य कौन सा है? चंद्रमा की चमक, चंद्रप्रभा याद आया कुछ? ऑप्शंस में लिखा है क्या? नवाबगंज, दुधवा, टर्टल, नन ऑफ दिस अबव, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अर्थात 21वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को किस वर्ष वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को 1991 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, 1985 में, 1956 में, या 1972 में। तो ध्यान रखना 1972 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की घोषणा मिली, अर्थात 22वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? दुधवा, भीमराव अंबेडकर बर्ड सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये तो आपको पता ही होगा कि ये उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित, अर्थात 23वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? अब बेटा ये क्वेश्चन तो पिछली बार भी आपने देखा था कि राजस्थान, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 24वें का ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों को आप लोग कमेंट करके बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से फतेहपुर से संबंधित है, जौनपुर, महोबा, या श्रावस्ती, या कोई नहीं। तो ध्यान रखना महोबा संबंधित है, अर्थात 25वें का ऑप्शन क्या रहा? 25वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। तो ये बेटा कंप्लीट सीरीज थी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो फ्री कोर्सेज के अंदर मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यूपी मॉक टेस्ट जहाँ पे आपको कंप्लीट इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लिए होमगार्ड में जो चल रहा है सुरक्षा बैच, वर्दी बैच और जीके जीएस की 50,000 क्वेश्चन सीरीज पे मैं काम कर रहा हूँ, जो आप लोगों को 20 तारीख से मिलना प्रारंभ होगी। तो बेटा अगर आपको अभी इसके पीडीएफ के बारे में जानना है, जब ये 20 तारीख से मिलेगी तब इसकी पीडीएफ बेटा थोड़ी सी कॉस्टली हो जाएगी। अभी इसकी पीडीएफ आप लोगों को 49 रुपीज में आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। अगर एनरोल होने की इच्छा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए इसकी लिंक्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट में नई जानकारी के साथ, तब तक कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।